ये कहानी है स्कॉटलैंड के एक छोटे से कस्बे लोअर लार्गो की। यहाँ एक लड़का रहता था, अलेक्जेंडर सेलकिर्क। उसका जन्म 1676 में हुआ था। पिता जूते बनाने का काम करते थे, लेकिन अलेक्जेंडर बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। वो बहुत जिद्दी और झगड़ालू था। नियम तोड़ना उसकी जैसे आदत बन गई थी। अक्सर लोगों से उसकी लड़ाई हो जाती और सब उससे परेशान रहते। एक बार जब उसने हद से ज्यादा लोगों को तंग किया तो उसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन अलेक्जेंडर वहां से भागकर सीधे समुद्र के किनारे जा बैठा। समुद्र उसका सबसे बड़ा आकर्षण था। वहीं बैठकर उसने तय किया कि एक दिन वो इसकी गहराइयों और रहस्यों को जरूर खोजेगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही समुद्र उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित होने वाला है। किस्मत ने उसके लिए एक ऐसा खेल रचा जिसने उसे 4 सालों तक एक सुनसान टापू पर अकेला जीने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको रोमांच और हैरानी से भर देगी, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत कम उम्र में ही अलेक्जेंडर अपने घर से भाग निकला था। उसे जमीन पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो हमेशा चिड़चिड़ा और गुस्सैल रहता। एक बार सफर से लौटकर जब वो घर आया तो अपने ही भाई से झगड़ पड़ा और उसे बुरी तरह पीटा। इस झगड़े के बाद उसके माता पिता से भी संबंध बिगड़ गए। नतीजा ये हुआ कि उसने दोबारा घर छोड़ने का फैसला किया और इस बार वो सीधे समुद्र की ओर निकल पड़ा। साल 1703 में अलेक्जेंडर ने एक जोखिम भरा कदम उठाया। इंग्लिश प्राइवेटियर विलियम डैम्पियर के अभियान को ज्वाइन किया। ये प्राइवेटियर्स असल में सरकार द्वारा अधिकृत नाविक होते थे, जिन्हें स्पेनिश जहाज़ों पर हमला करने और उनका माल लूटने की अनुमति थी। यानी वो पायरेट्स की तरह काम करते थे, लेकिन कानूनी पायरेट्स माने जाते थे। अलेक्जेंडर को एक जहाज़ पर सेलिंग मास्टर की जिम्मेदारी मिली। इस जहाज़ का कप्तान था थॉमस स्ट्रैडलिंग, जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ। वहीं लीडर डैम्पियर खुद एक और जहाज को लीड कर रहा था। ये सभी जहाज मिलकर मिशन पर निकले और हर अभियान को एक साथ अंजाम देते थे। एक बार उनका जहाज कैप हॉर्न के तूफानी रास्तों से गुजर रहा था। तभी सामने एक फ्रेंच जहाज दिखाई दिया। बिना देर किए उन्होंने उस पर हमला कर दिया। घंटों तक भयंकर जंग चली, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और फ्रेंच जहाज भाग निकला। इसके बाद उनकी नज़र पनामा के एक गोल्ड टाउन पर पड़ी। उन्हें लगा यहाँ ढेर सारा सोना मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो लोग गांव में घुसे, वहां के लोगों ने पलटकर हमला कर दिया। किसी तरह अलेक्जेंडर और उसका क्रू अपनी जान बचाकर भाग निकले। अब तक उनका कोई भी मिशन सफल नहीं हुआ था और मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी किस्मत ने करवट ली। दूर समुद्र में एक स्पेनिश मर्चेंट शिप दिखाई दिया। उन्होंने हमला किया और इस बार जहाज उनके हाथ लग गया। माल लूटने के बाद अलेक्जेंडर को खुद उस खजाने का इंचार्ज बना दिया गया। लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रू की टेंशन और भी बढ़ा दी। विलियम डैम्पियर ने उस जहाज से सिर्फ वाइन, ब्रांडी, चीनी और आटा लिया और आदेश दिया कि जहाज को वापस छोड़ दिया जाए। ये सुनकर क्रू भड़क उठा। उन्होंने इतनी मुश्किलों के बाद जहाज पकड़ा था और उस पर मौजूद सोना चांदी सबकी नजर में था, लेकिन लीडर के आदेश के सामने कोई कुछ नहीं कर सका। यहीं से कैप्टन थॉमस स्ट्रैडलिंग और डैम्पियर के बीच तनाव और बढ़ गया। साल 1704 में थॉमस ने डैम्पियर का क्रू छोड़ दिया और अलेक्जेंडर ने भी उसका साथ दिया। मगर थॉमस एक कड़क और खराब कप्तान साबित हुआ। उसकी और अलेक्जेंडर की अक्सर लड़ाई होने लगी। जैसे जैसे वे साउथ पैसिफिक में आगे बढ़े, जहाज टूटने और सड़ने लगा। वैसे भी पायरेट शिप गंदे और बदबूदार होते थे, लेकिन इस शिप की हालत और भी खराब थी। अलेक्जेंडर ने कप्तान से कहा कि जहाज की तुरंत मरम्मत करनी होगी। तभी एक और मुसीबत आ गई। क्रू अजीब बीमारी की चपेट में आने लगा। इन सब हालातों से अलेक्जेंडर बेहद गुस्से में था। उसे लग रहा था कि थॉमस उन्हें बर्बाद कर रहा है। आखिरकार वे चिली के पास मास ए तिएरा नाम के एक आइलैंड पर पहुंचे। अलेक्जेंडर ने तय किया कि वह बीमार और जर्जर जहाज पर रहने से बेहतर है कि इस द्वीप पर उतर जाए। लेकिन थॉमस, जो पहले से ही अलेक्जेंडर से खफा था, उसने उसी वक्त उसे सबक सिखाने के लिए एक खतरनाक प्लान बना लिया था। थॉमस ने अलेक्जेंडर को कुछ औजार, थोड़ा सा खाना और एक बाइबल थमा दी और उसे वहीं आइलैंड पर छोड़ दिया। उसने बहाना बनाया कि अलेक्जेंडर ने खुद उतरने का फैसला लिया है। बेचारे अलेक्जेंडर को लगा था कि बाकी क्रू भी उसके साथ आएंगे, लेकिन कोई नहीं उतरा। तभी उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। उसने थॉमस से विनती की
कि उसे वापस जहाज पर ले लिया जाए, लेकिन थॉमस ने उसकी एक न सुनी। दरअसल वह बाकी क्रू को दिखाना चाहता था कि जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। अब अलेक्जेंडर अकेला रह गया। उसे पता भी नहीं था कि यही आइलैंड अगले 4 साल तक उसका घर बनने वाला है। शुरुआत में वह समुद्र किनारे बैठकर लॉबस्टर खाकर पेट भरता और किसी जहाज का इंतजार करता रहता, मगर जल्द ही एक नई मुसीबत आ गई। सीलाइन का प्रजनन सीजन था और बीच पर उनकी भीड़ जमा हो गई। मजबूरन अलेक्जेंडर को आइलैंड के अंदर जंगल की ओर जाना पड़ा। जंगल में उसे खाने के लिए कई फल मिले और सौभाग्य से पहले आए नाविक यहाँ कुछ बकरियां छोड़ गए थे। उन्हीं से उसे दूध और मांस मिलता रहा, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अलेक्जेंडर बेहद चालाक और हुनरमंद था। आइलैंड पर मिले सामान से उसने अपने काम की कई चीजें बना ली। उसने एक धारदार चाकू तैयार किया जिससे वह शिकार करता था। काली मिर्च के पेड़ों और टहनियों से उसने 2 झोपड़ियां बनाई, एक में सोता और दूसरी में खाना बनाता। शुरुआत में उसके पास थोड़ा सा गन पाउडर था जिससे वह आसानी से शिकार कर लेता, लेकिन जब वह खत्म हो गया तो उसे जानवरों को दौड़कर पकड़ना पड़ता। एक बार शिकार करते हुए वह ऊंचाई से गिर गया। किस्मत से वह सीधे शिकार के ऊपर गिरा और उसकी जान बच गई। बचपन में उसने अपने पिता से जानवरों की खाल से कपड़े और जूते बनाना सीखा था। उसी हुनर से उसने नए कपड़े बना लिए, लेकिन नंगे पांव कठिन जिंदगी जीते जीते उसके पैर लगभग बेकार हो चुके थे। टाइम पास करने के लिए वह अक्सर समुद्र किनारे बैठकर अपनी बाइबल पढ़ता। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 बार उस आइलैंड पर जहाज आए, लेकिन बेशिप स्पेनिश थे और अलेक्जेंडर ब्रिटिश था। अगर वह पकड़ा जाता तो उसे अनगिनत तरीकों से टॉर्चर होना पड़ता। इसीलिए जैसे ही दूर से जहाज देखता वह जंगल में छिप जाता। एक बार तो स्पेनिश नाविकों ने उसे देख भी लिया, मगर वह किसी तरह भागकर बच निकला। करीब 4 साल 4 महीने बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। 2 फरवरी 1709 को एक जहाज आइलैंड के किनारे आ लगा और हैरानी की बात यह थी कि उस जहाज का कप्तान वही विलियम डैम्पियर था जिसके लिए अलेक्जेंडर ने कभी अपना घर छोड़ा था। इतने सालों बाद इंसानों को देख अलेक्जेंडर खुशी के मारे कूदने लगा, क्योंकि पिछले 4 सालों से उसने किसी से बात तक नहीं की थी। इसलिए जब क्रू कुछ दिनों के लिए आइलैंड पर रुका तो अलेक्जेंडर ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। उसने बकरियां पकड़कर सबको खिलाया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। वहीं उसे ये भी पता चला कि थॉमस, जिसने उसे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था, उसका जहाज 1704 में ही डूब गया था। दरअसल थॉमस के शिप पर स्पेनिश जहाज़ों ने हमला कर उसे लूट लिया था। थॉमस और उसका क्रू जिंदा तो बच गए, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। यानी अगर अलेक्जेंडर उस शिप में होता तो शायद आज जिंदा न होता या किसी जेल में कैद होता। कैप्टन रॉजर्स नाम के एक आदमी को अलेक्जेंडर की हिम्मत और काबिलियत बहुत पसंद आई। उसने अलेक्जेंडर को अपने जहाज पर नेविगेटर बनने का ऑफर दिया। अलेक्जेंडर ने बिना सोचे समझे ये ऑफर स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी अलेक्जेंडर के घर जाने का वक्त नहीं आया था। रॉजर्स का प्लान था पहले स्पेनिश जहाज़ों को लूटने का और फिर शुरू हुआ लूट का सिलसिला। पेरू और इक्वाडोर के तटों से उन्होंने ढेरों सोना लूटा। आखिरकार 1711 में पूरे 8 साल बाद अलेक्जेंडर लंदन लौटा। इस बार वह एक साधारण लड़का नहीं बल्कि एक लोकल हीरो बन चुका था। उसके पास इतना धन था कि उसे कभी पैसों की फिक्र नहीं करनी पड़ी। तो दोस्तों, ये थी अलेक्जेंडर सेल्किर्क की अद्भुत कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने अकेलेपन, भूख, प्यास और डर से लड़कर पूरे 4 साल एक सुनसान आइलैंड पर गुजार दिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको सर्वाइवल स्टोरीज अच्छी लगती है तो आप ये दूसरी सच्ची कहानी जरूर देखिए, जो सल्वाडोर अल्वारेंगा, जो पूरे 456 दिनों तक खुले समुद्र में सिर्फ एक नाव पर फंसा रहा, बिना खाना पानी के जिंदा बचा रहा। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।